बाबा साहब जयंती के अवसर पर सभी भारतवासियों को स्वस्थ रहने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं रत्नेश शर्मा, मां गंगे की गोद, मानिकपुर, प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश की सरजमी हिंदुस्तान से मैं आशा ही नहीं विश्वास करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, इन संकटों और मुश्किलों के हालात में भी मस्त होंगे और लॉकडाउन पार्ट 2 के सारे रूल्स को फॉलो कर रहे होंगे। सभी लोगों को मेरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग और जय श्री राम। आज सवाल इस बात का ये नहीं है कि आपके घर से निकलने में आपको संक्रमण हो जाएगा। सवाल इस बात का है कि आपके द्वारा आपके परिवार में, परिवार के द्वारा समाज में, कहने का मतलब है 5 लोगों से 20 लोगों में, 20 लोगों से 50 लोगों में, 50 लोगों से 100 लोगों में और 100 लोगों में से ये 5000 लोगों में हो सकता है। तो रुकिए, जरा संभलिए और सोचिए। आज पूरी दुनिया में कोविड-19 कोरोना वायरस, चीन की एक चिंगारी पूरे दुनिया में आग लगा चुकी है और पूरे देश दुनिया का बच्चा बच्चा इस बात को भली भांति जानता है कि कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में आग लगा दी है। और बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज दुनिया में कोरोना वायरस का जो शिकार हो चुके लोग हैं वो उनका आंकड़ा लाख के पार हो चुका है और जो लोग हॉस्पिटलाइज्ड हैं, झुलस गए हैं इस आग में कोरोना वायरस की, ऐसे लोगों की संख्या लगभग 20 लाख पहुंच रही है। मैं अपनी तरफ से, अपने परिवार, अपने राष्ट्र की तरफ से ऐसे वो लोग जो लाख के आंकड़ों को पार करते हुए कोरोना वायरस का शिकार हो गए, मैं उनके परिवार को संवेदनाएं व्यक्त करता हूं और ऐसे लोग जो गुजर चुके हैं उनके लिए श्रद्धांजलि समर्पित करता हूं। साथ ही इस बात को भी व्यक्त करता हूं कि वो लोग जो देश दुनिया के बड़े बड़े हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज्ड हैं, मैं प्रार्थना करता हूं ईश्वर, अल्लाह, गॉड, जीसस से कि वो सारे लोग स्वस्थ हो जाएं और अपने घरों में वापस चले जाएं। उनके बीवी बच्चे, उनका घर परिवार, उन जो पेशेंट हैं उनका इंतजार कर रहा है, वापसी का इंतजार कर रहा है। मैं बताना चाहूंगा आज इस देश में हमारे तेजस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने समय रहते एक बार फिर लॉकडाउन पार्ट 2 का फैसला लिया। ये लॉकडाउन पार्ट 2 वही है, इसमें सेम जो रूल्स थे वही फॉलो करने पड़ेंगे, वही सोशल डिस्टेंसिंग, वही सैनिटाइज, वही क्वारंटाइन, वही आइसोलेट, वही कम्युनिटी ट्रांसमिशन में लोग संक्रमित ना हो, वही सारे रूल्स रेगुलेशन हमारी स्क्रीन पे है, ये सभी फॉलो करने पड़ेंगे। लॉकडाउन पार्ट 2 में भी जैसे पहला था वैसे अब भी यही होगा। मैं बताना चाहूंगा आज देश दुनिया में इस तरह से, जैसे हम भारत देश की बात करें तो यहां पर हमारे प्रधानमंत्री जी के साथ जितने भी राज्यों के मुख्यमंत्री हैं सभी का एक स्वर है, सभी के एक सुर है और देखने में बड़ा ही अच्छा, बड़ा ही मनोरम प्रतीत होता है। आज हमारे देश में सारे लोगों की राजनीति का सिर्फ एक धर्म है, मानव मात्र को स्वस्थ करना, यही संकल्प है। और जब हमारे देश में हम ऐसा सोचते हैं कि लोगों को स्वस्थ करना हमारा पहला दायित्व है तो एक गूंज उठती है कानों में, एक गूंज उठती है कानों में कि आवाज दो, हम एक है, कह दो कि हम तैयार हैं, कह दो कि हम तैयार हैं, आवाज दो, हम एक हैं। और जब हम इस बात पर गौर करते हैं कि हमारे भारत देश की 130 करोड़ जनसंख्या वाला देश, इसमें लगभग 80% लोग अनुशासित हैं, लॉकडाउन है, अपनी आवश्यकताओं को सीमित किए हैं, बाहर नहीं निकल रहे हैं, तो बहुत एक सुंदर सा संगीत कानों को झकझोर देता है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलशता हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा। सवाल इस बात का एक और है, ये देश उन शूरवीरों का भी रहा है जहां पर महाराणा प्रताप जैसे लोगों ने घास की रोटी खा करके इस देश को बचाया है। उन्होंने एक सीख दी है,
प्रश्न, आज संकट बहुत है, बहुत बड़ी महामारी है, आजादी और विश्व युद्ध से भी बहुत बड़ी ये लड़ाई है। मैं एक बार ऐसे सारे लोगों को, ऐसे सारे शूरवीरों को जो बड़े बड़े शहरों में एक कमरे में 50 लोग 40 लोग रह रहे हैं, संकट का सामना कर रहे हैं, मैं उनको हौसला देना चाहता हूं, आप जहां हैं वहीं रहें, कम में गुजारा कर लें, पानी पी लें, कम खा लें, लेकिन अपने परिवार, अपने बच्चों को सकुशल रखें, क्योंकि ये जो संक्रमण है आपके द्वारा 10 के द्वारा 20 के द्वारा 50 के द्वारा 100 के द्वारा 5,000 लोगों में फैल जाता है। एक बात और समझ में आती है, आज दुनिया में मुट्ठी भर लोग ऐसे हैं जो समाज को गंदा करना चाहते हैं, मजहब के नाम पे, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पर। ऐसे लोगों पर एक मैं सवाल करूंगा कि रोटी का कोई मजहब नहीं होता और पानी की कोई जाति नहीं होती, बोतल में बंद लहू सिर्फ जान बचाने की इंसानों की पहचान होती है, जान बचाने की इंसान को पहचान होती है। दूसरे शब्दों में मैं ये कहूंगा, आज आप देखते हैं हमारे डॉक्टर्स, हमारे पुलिसकर्मी, हमारा प्रशासन, हमारे विद्युत कर्मी, हमारे सफाई कर्मी, ये सारे लोग लगे हुए हैं कोरोना जैसे युद्ध से लड़ने के लिए। इनका भी परिवार है, इनके भी माँ है, इनके भी बच्चे हैं, इनके भी भाई हैं, इनके भी बहन है, इंतजार करते हैं कि मेरे घर कैसे आएंगे, कब आएंगे, लेकिन नहीं। और मैं ये भी बताना चाहूंगा, इनकी कोई जाति नहीं होती। दूसरे शब्दों में मैं ये कहना चाहूंगा मुट्ठी भर उन लोगों के लिए जो जाति और धर्म के नाम पर लोगों को बहका रहे हैं, और यहां तक इतना ही नहीं, प्रशासन कर्मियों पर मारपीट कर रहे हैं, पत्थर चला रहे हैं, डॉक्टरों पर थूक रहे हैं। ऐसे लोगों से मैं निवेदन करना चाहूंगा, कृपया अब तो सुधर जाओ, अब तो मान जाओ, क्योंकि ये देश आपका है, ये भूमि आपका है, ये जल आपका है, ये अन्न आपका है, और आप वफादारी से जीवन जियो, क्योंकि आज का जो ये वर्तमान संक्रमण से भरा वर्तमान, महामारी से भरा वर्तमान, कल जब इतिहास बनेगा, इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा, तो उन सारे लोगों का नाम आएगा जो लोग इस महामारी के संक्रमण से युद्ध कर रहे हैं। हमारे प्रशासन कर्मी, पुलिस कर्मी, डॉक्टर, एएनएम, आशा, एम्बुलेंस कर्मी, साथ ही विद्युत कर्मी, सफाई कर्मी, ये सारे बहुत सारे लोगों का नाम इस इतिहास में सुंदर लफ्जों में लिखा जाएगा। दूसरे शब्दों में मैं ये कहना चाहूंगा, ऐसे बहुत सारे लोगों का नाम आएगा जो लोग क्वारंटाइन है, जो लोग आइसोलेट है, जो कम खर्चे में, कम साधन में अपने जीवन को यापन कर रहे हैं। मैं ऐसे लोगों को भी मन से नमन करता हूं कि ऐसे लोग जो है वो कम जरूरतों के बीच में अपना जीवन यापन कर रहे हैं, तो वो भी इतिहास के पन्ने पर वो भी योद्धा के पात्र बनेंगे। दूसरे शब्दों में हम आते हैं हमारा लॉकडाउन पार्ट 2, आक्रमण कोरोना के लिए। तो वो ये है, कोरोना की जंग जीतेगा भारत, जीतेंगे हम। कोरोना की जंग जीतेगा भारत, जीतेंगे हम। साथ ही बात करते हैं लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंसिंग। ये वही सोशल डिस्टेंसिंग है जिसके कारण आज जो लोग जहां हैं वहीं पर रोक दिए गए हैं, ताकि उनका परिवार इस महामारी, इस कोरोना की महामारी से बचे। दूसरे शब्दों में सैनिटाइज, स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। किसी तरह के कोई फ्लू, बैक्टीरिया, कीटाणु हमारे हाथों से हमारे पेट में, हमारे घर के आसपास ना जाए, तो सैनिटाइज होना बहुत जरूरी है। क्वारंटाइन, अगर आपको लगता है कि आप बाहर से आए हैं, आपको लगता है कि आप संक्रमित समुदाय से आए हैं, तो कृपया करके आप क्वारंटाइन हो जाइए, डॉक्टर से कंसल्ट करिए, और जहां भी मेडिकल टीम आपको स्टेबल करे, प्लीज 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 आप वहां पर हो जाइए और समाज को बचा लीजिए। आइसोलेशन वही चीजें हैं, सेम प्रोसेस है हमारे ये स्क्रीन पर, जो कि आइसोलेशन, आप अपने आप को आइसोलेट कर लें, अपने परिवार को बचा लें, अपने घर को बचा लें, और कम्युनिटी ट्रांसमिशन में ये महामारी कोरोना का संक्रमण ना फैले। एक बार फिर मैं बात करना चाहूंगा, लॉकडाउन पार्ट 2 में सेम वही प्रोसीजर है जिसे हम सबको पालन करना है, क्योंकि ये कोरोना का जो संक्रमण है, इसका जो सर्किल है, इसका जो चक्र है, हम सब सारे लोगों को एक जगह रुक करके इसे ब्रेक करना है और भारत से, संपूर्ण भारत से इस कोरोना को भगाना है, क्योंकि कोरोना की जंग में जीतेगा भारत, जीतेंगे हम। दूसरे शब्दों में मैं ये कहना चाहूंगा, अगर आप लोग मेरे विचारों से सहमत हो तो कृपया आप लोग हमारे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, तो मुझे लगेगा कि आप हमारे विचारों के साथ हैं, मुझे आपका हौसला मिलेगा। तो इस तरह से मैं रत्नेश शर्मा
ट्रिपल आर चैनल के साथ कैमरामैन पीयूष के साथ रत्नेश शर्मा। जय भारत भूमि, जय भारत भूमि।